अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। मैं आपकी उर्दू टीचर नाहिद असगर। मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुश आमदीद। फ्लायर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कोई सबक नहीं है। जी हाँ, वो कोई सबक नहीं, वो आज हम सीखेंगे और बहुत ही दिलचस्प तरीके से सीखेंगे। ऐसे कि हमारे पास कुछ हरूफ हैं और कुछ हरूफ हमने नहीं लिखे उसके, लेकिन वो लफ्ज़ बनता है। जैसे कि हमने पहले जो भी हमने पढ़ा, सारे हमने हरूफ पढ़े, हरूफ से अल्फाज बनाने सीखे। आज आपको ये छोटा सा हम टेस्ट लेते हैं। मेरे साथ आप कोशिश कीजिएगा कि देखें यहाँ हम एक हर्फ से आगे कौन सा हर्फ जोड़ेंगे तो वो एक लफ्ज़ बन जाएगा। ये हर्फ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, खे, खे की छोटी शक्ल। इससे आगे 2 या 3 हर्फ लिखे हुए हैं, अलिफ भी है, ते भी है, तोए भी है। तो बताइए कि खे से आगे हम कौन सा हर्फ ऐसा लगाएं कि वो कोई लफ्ज़ बन जाए। खे अलिफ, खा कोई लफ्ज़ नहीं है। खे ते ये तो नहीं बन सकता। और खे तोय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? खत। खत डाक के ज़रिए जो हम खे खत पढ़ते हैं, जो हम भेजते हैं दूसरों को खत, ये वो खत बन जाएगा। हमने लफ्ज़ वो बनाने हैं जिनका कोई मतलब निकलता है, जो लफ्ज़ आप जानते हैं, जिन लफ्ज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज़ बनाने हैं। दूसरी मश्क देखते हैं। चलें ये दूसरा हर्फ देखते हैं। पहला हर्फ लिखा ही नहीं हुआ, आगे क्या लिखा हुआ है? वाव और कॉफ। चलें हम यहाँ से अल्फाज बनाते हैं। कोई सा हर्फ आपने लेना है, लेकिन ऐसा जो वाव और कॉफ के साथ मिलकर एक लफ्ज़ बनाए पूरा। मिसाल के तौर पर ज़्वाद ले लें, नहीं, रे नहीं, तोए, तोए वाव क्वाफ क्या बन जाएगा? तौक। तौक जो गले में डाला करते हैं, तौक एक चीज़ है, एक चीज़ का नाम है तौक। अच्छा, अगर आगे देखते हैं, अब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो गई है, मश्क अब अगली कर लेते हैं अगले हर्फ की। अगला हर्फ आपने मैंने मिलकर देखना है कि कौन सा लफ्ज़ बनेगा। पहला हर्फ नहीं लिखा हुआ, अलिफ और हे है और रे है, तो हम ऐसा कौन सा हर्फ यहाँ लगाएं जो इनके साथ मिलके वो एक लफ्ज़ बन जाए। ज़्वाद लगाएंगे, जे लगाएंगे, जोए लगाएंगे। लग रहा है कि जोए लगाएं तो क्या बन जाएगा? कुछ लफ्ज़ बन सकता है। जोए अलिफ जा, हे रे हर, जोए अलिफ हे रे, जाहिर। जाहिर बन गया, जोए लगाएंगे यहाँ पर। जी, अगला हम देखते हैं। शीन की छोटी शक्ल है और रे है और आगे कोई हर्फ नहीं है, जो हमने खुद सोच कर लगाना है। बताइए ज़रा यहाँ पे क्या लगेगा जिससे ये कोई लफ्ज़ बन जाए। शे रे तोए, शीन रे शर तोए शर्त। जी, ये था हमारा आज का मज़ेदार किस्म का काम। मैं आपको पहले जब पढ़ाती रही हूँ तो मैं साथ साथ आपको बताती रही हूँ कि आपने लफ्ज़ बनाने सीखने हैं। एक हर्फ आपको दिया हुआ है, 2 हर्फ आप खुद से बनाएं तो लफ्ज़ बन जाएगा। 2 हरूफ आपको दिए हुए हैं तो कोई ऐसा लफ्ज़ उसके साथ मिलाएं कि वो कोई अच्छा सा लफ्ज़ बन जाए, जिसे आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, सब जानते हो। ये मश्क हमने की, हमें बहुत मज़ा आया। छोटी सी एक अगली मश्क भी है, इसको देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि एक तरफ अल्फाज आधे आधे लिखे हुए हैं, कालम अलिफ कालम बे। इसमें 2 हिस्सों में अल्फाज तोड़ के लिखे हुए हैं, लेकिन आगे पीछे लिखे हुए हैं। हमने इन्हें जोड़ना ऐसे है कि वो पूरा लफ्ज़ बन जाए। जैसे एन बेलिफ बा को दाल ते दत से जोड़ा तो इबादत बन गया। बाकी हरूफ को हमने जोड़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर रे वाव को किससे जोड़ेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा रे वाव गैन नून। गैन नून से जोड़ के देखिए, रोगन। रे वाव गैन नून रोगन। आगे देखते हैं जी, गैरे गर। गैरे गर को किससे जोड़ेंगे? ये बे के साथ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? गरीब। गैरे गर ये बे गरीब। अगला हमारा हर्फ है बेलिफ बा। बेलिफ बा को आप किससे जोड़ेंगे तो वो एक पूरा लफ्ज़ बन जाएगा। गैन से जोड़ के देखिए, बेलिफ बा गैन बाग। आगे जो हमारा आखिरी हर्फ है वो है एन अलिफ आ। एन अलिफ आ को ज़ाहिरा बे की रह गया दूसरे कॉलम में, तो उसके साथ जोड़ दें दाल ते के साथ आदत। तमाम हरूफ को हमने इसी तरह से आपस में जब मिलाया तो वो पूरा पूरा लफ्ज़ बन गया। 2 हरूफ को तोड़ तोड़ के लिखा हुआ था और जब हम उन्हें मिलाते गए, लेकिन सोच के मिलाना है ताकि वो गलत लफ्ज़ ना बने। सोच के मिलाएंगे, हमें पता होगा कि इसको मिलाने से ये लफ्ज़ बन जाएगा।
हमारा आज का ये बहुत ही दिलचस्प काम यहीं पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।